नमस्कार, मैं गंगोत्री कुजूर, प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक मांडर। आपका जो प्रश्न है, पहली बार माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री झारखंड में रात्रि विश्राम उनका होगा, यह सही है। लेकिन इस बात को हम देखते हैं कि पूरे देश नहीं, पूरे विश्व में जो नंबर 1 में अब जिनका चेहरा उभर के आया हुआ है, एक कदावर नेता और ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री, अपने झारखंड की जो स्थापना दिवस है, उस स्थापना दिवस में यहाँ उनका पदार्पण हो रहा है और पहली बार धरती आबा के जन्मस्थली पर कोई प्रधानमंत्री वहाँ तक पहुँच रहे हैं और वहाँ पर पहुँचकर उनके जगह पे श्रद्धांजलि अर्पित करना, उस नियम के अनुसार जहाँ से धरती आबा की उत्पत्ति हुई, उनकी जन्मस्थली पर जो पाहन पुजार के साथ पूजा अर्पण अर्चना करके श्रद्धा के साथ उनका अपना वंदन अभिव्यक्त करना, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये झारखंड जो मिला है अपने यशस्वी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थी, उनके द्वारा मिला है। तो ऐसे समय में उनका यहाँ पर आना और बहुत सारे जो कार्य हैं, आप देख रहे होंगे कि उनके द्वारा जो आदिवासी गौरव दिवस, पिछले स्थापना दिवस में ही ये आदिवासी गौरव दिवस, जो पूरे झारखंड की बात नहीं, पूरे देश के अंदर जितने आदिवासी हैं, वो पूरे आदिवासी ही नहीं, पूरे देश के लोग इसको आदिवासी गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को मनाना, तो एक आदिवासी को एक सम्मान देना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आप इस बात को भी जान रहे हैं कि यहाँ हमारे यहाँ महामहिम राज्यपाल थी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, और आज पूरे देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति के रूप में वहाँ पर अपना कार्य का निर्वहन कर रही हैं। तो ये कार्य भी कोई दूसरे जब शासक थे यहाँ पे, दूसरी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार काफ़ी समय तक यहाँ रही, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, विशेष उनका जो ध्यान है अपने आदिवासी के ऊपर उनका ध्यान रहा है, और आज हम इस बात को पूरी तरह से कह सकते हैं। और कल का जो दिन होगा, आपको मैं बता दूं, चूँकि मैं मांडर की पूर्व विधायक रही, तो अपने जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से लोगों का जो आने की इच्छा, अभी मैं उनको इनवाइट करके भी आ रही हूँ फिर से, तो उनकी जो इच्छा है लगभग 5000 से ऊपर की संख्या अपने मांडर विधानसभा क्षेत्र से जाएंगे। तो ऐसे समय में जो आदिवासी, आप जानती हैं कि जो मांडर क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, वो आदिवासी क्षेत्र है, और आदिवासियों की संख्या, बहुल संख्या वहाँ पर जाने वाली है, उनका दर्शन भी करने के लिए और उनकी बातों को, संबोधन को सुनने के लिए भी। और अभी आज का जो है ये मौसम जो आप देख रही हैं, यहाँ पे 10 जगहों पे एक सेंटर पॉइंट बनाया गया है, जहाँ पे उनकी जो हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक राजभवन तक उनके 10 पॉइंट है, और उनकी जो पुष्प वृष्टि के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। नृत्य मंडली यहाँ पर उपस्थित है, मतलब मैं कहूँ कि सारे उत्साह के साथ उनका जो यहाँ पर भव्य स्वागत की तैयारी है, हम सभी उसी में लगे हुए हैं। अच्छा, मोदी जी पहली बार मतलब रात्रि विश्राम करेंगे झारखंड में, तो उसको लेकर क्या खास तैयारियाँ हैं? देखिए, मैंने जो कहा, स्वागत की जो तैयारी है, और चूँकि उनके लिए जो विशेष यह अवसर हम सबों के लिए है, तो उनकी जो रात्रि विश्राम का है राजभवन में होना है। तो राजभवन ऐसे भी एक खास, जो बोलते हैं ना, अपने महामहिम यहाँ पे राज्यपाल महोदय हैं, और एक खास जगह है जहाँ पर वो विश्राम लेंगे। तो एक व्यवस्था ऐसी ही है जो खास है। जैसे कुछ लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री झारखंड आ रहा है, तो झारखंड के जो फेमस खाने हैं, जैसे ढुसका हो गया, छिलका, ये सब टेस्ट कर सकते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, झारखंड ऐसे भी हम अगर ये की दृष्टि से कहें, मनोरम स्थल है। यहाँ पे ये दूसरा शिमला के नाम से जाना जाता है, और ऐसी जगहों पे आकर के यहाँ के जो क्या बोलते हैं, परंपरा है, नृत्य गीत है, उसके बाद भोजन का एक ये आता है, या वो स्वाद अलग ही होता है। तो ऐसे समय में सही है, यहाँ का जो पकवान है, धुचका है, बर्रा है,
और भी जो ये है वो निरामिष हैं, उसे ये पे जो भी आइटम है उनके भोजन पर ज़रूर परोसा जाना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी झारखंड आ रहे हैं, तो उससे कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? देखिए, मोदी अपने आप में प्रभावित करने वाले शख्सियत है। जहाँ कहीं भी खड़े हो जाते हैं उनकी जो शख्सियत है अपने आप उभर के सामने आ जाती है। 2024 की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे ही मोदी को देख के जो लोग अपना आपा एक तरह से कहे उत्साहित, इतने उत्साहित हैं, तो 2024 तो ऐसे ही डन है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। और वहाँ बीजेपी से जो कार्यकर्ता हैं, आप लोग जैसे हैं, तो उन लोगों में कितना प्रभाव पड़ेगा? मतलब उन लोगों को कैसे मोटिवेशन मिलेगा मोदी के झारखंड आने से? मोटिवेशन का कोई केंद्र बिंदु अगर चला आता है और उसके चारों तरफ आप बैठ जाएं और चारों तरफ लगेगा कि जिस चीज़ से वो प्रभावित होने वाले हैं तो मोदी हैं। मोदी के नाम से लोग प्रभावित होते हैं और शख्सियत वहाँ पर अगर हाजिर हो जाए तो उस बात की तो और कई गुनी बात बढ़ जाती है। तो हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थी मांडर की पूर्व विधायक गंगोत्री कुजुर। तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा और लोग कितने उत्साहित हैं मोदी के झारखंड आगमन को लेकर। मैं महिमा सिंह और आप देख रहे हैं प्रभात खबर डिजिटल। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।